नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती जो होनी थी यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती 2024 को लेकर। फॉर्म भरने के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा। अब सभी 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी भर्ती। 26/9/2024 को हुई मीटिंग में लिया गया निर्णय। तो आइए, जो इसमें निर्णय हुई है वो कौन सी मीटिंग हुई है और क्या निर्णय लिया गया है और कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में जो है 1,89,021 आंगनबाड़ी केंद्र पाए गए थे। उनके सभी का सर्वे, बेसलाइन सर्वे कराया गया था। तो यानी उत्तर प्रदेश में 1,89,021 जो है आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में आप देखिए, एजुकेटर को नियुक्त करने की योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य और उनके अधिकारियों के साथ बैठक की। यानी ये बैठक हुई है और इस बैठक में कहा गया, मतलब बात हुई कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारेगी और आंगनबाड़ी केंद्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से आउटसोर्सिंग पर शैक्षिक परामर्शदाता यानी एजुकेटर, जिसे आप एजुकेटर कहते हैं, की तैनाती की जाएगी। आप समझ लीजिए, एक बैठक हुई किसके बीच में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और जो है बाल एवं विकास जो महिला बाल एवं विकास, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जो मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, उनके और अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। और किस चीज़ को लेकर बैठक हुई? शैक्षिक परामर्शदाता यानी एजुकेटर को लेकर, जो ईसीसी एजुकेटर है उसकी भर्ती को लेकर। तो इसमें जो चीज़ें कही गई, कहा गया प्रदेश में 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। कितने? 1.8 यानी 1,89,021 हमने जैसे संख्या आपको एग्जैक्ट बताई, उतने आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल की आयु के बीच के पंजीकृत, जितने भी पंजीकृत छात्र हैं, 80 लाख पंजीकृत छात्र हैं। कितने हैं? 80 लाख छात्र जो हैं इसमें पंजीकृत हैं। पूरे 80 लाख जो हैं पंजीकृत हैं बच्चे पढ़ते हैं। सभी अभी इन बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं उनको पर्याप्त देने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है पढ़ाती हैं। मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का जो है प्रयास कर रहे हैं। बेबी रानी मौर्य ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए एजुकेटर नियुक्त करने का प्रस्ताव बनाया गया है। क्या है? प्रस्ताव बनाया गया है। और इस योजना में शिक्षा विभाग के सहयोग लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? इसमें सहयोग लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो योजना का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है और उनकी बुनियाद को मजबूत करना है। अगले चरण में एजुकेटर की नियुक्तियों से संबंधित, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगले चरण में एजुकेटर की नियुक्तियों से संबंधित विभागों के साथ बैठक के बाद योजना का अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। देखिए अगले चरणों में तो अगले चरणों की जो बैठक होगी, जो अगले चरणों की बैठक होगी, उनमें ये सब प्रस्ताव पर चर्चा होगी कि सभी पर भर्ती करनी कि नहीं करनी। लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए, जो अभी 10,000 जो है करीब जो भर्ती के लिए जो आदेश आया हुआ था, जो कौन से कोलोकेटेड थे, यानी जो कोलोकेटेड जो आंगनबाड़ी केंद्र थे यहाँ पर आप सब, तो इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो कोलोकेटेड आपके करीब 10,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र थे, उन्हीं पर जो नियुक्तियां करनी हैं, उसकी जो विज्ञापन आना है वो भी अब देरी से आएगा। उसमें कितना वक्त लगेगा, अभी उसमें समितियां, उसमें जेम पोर्टल का में एजेंसियों का तय होना, बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो वो प्रथम चरण आप मान लीजिए, और द्वितीय चरण जो है, अगला चरण आप
इसे मान लीजिए। यानी जो बाकी रह जाएंगे उन सभी केंद्रों पर भी भर्ती होगी। तो यानी प्रथम चरण तो आएगा फॉर्म, लेकिन वो अभी डिले रहेगा, उसमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। कहो तो वो इतना डिले हो जाए कि दोनों की भर्तियां एक साथ हो जाए। यानी ये सभी कहा जाए कि जो कोलोकेटेड हैं उनकी, और जो सभी बाकी जो बच जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, उन सभी की भर्ती कहो एक साथ ही आ जाए। एक साथ भी आने की बात हो सकती है, कहो डिले हो जाए, इतना डिले हो जाए क्योंकि अभी किसी भी ज़िले में भर्ती शुरू नहीं हुई है। जबकि उस आदेश में लिखा हुआ था कि 30/9/2024 तक जो है इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर लेना है। लेकिन अभी तक किसी एजेंसी का भी फाइनल, किसी ज़िले से कोई अपडेट ऐसी नहीं आई है जहां से उस ज़िले की एजेंसी फाइनल हो गई हो कि आउटसोर्सिंग के तहत वो एजेंसी भर्ती करा देगी। तो ऐसा कोई अपडेट अभी निकल के सामने नहीं आ रहा है। और जैसे ही जो है लोकल न्यूज़पेपर में, बाकी जगहों पर जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस ज़िले का फॉर्म आएगा, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जो स्वरा अनअकैडमी क्लासेस के नाम से है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।